देखेंगे आर के ट्रिक से एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो 15 में से अगर मैं 12 घटाऊं तो कितना आएगा जी? 3। जो 3 आया है वो 3 इन दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है, क्या डिवाइड कर रहा है? तो आपका यही एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप देख सकते हैं, यहां से 15 है और 12 है, 2 नंबर है हमारे पास। ठीक है, मैंने कहा कि इसमें बड़ा नंबर कौन है? एलसीएम निकालते समय ऐसे ध्यान रखना, इसमें बड़ा नंबर कौन है? 15। जो बड़ा नंबर होगा उसी को मैं क्या मान लूंगा? एलसीएम मान लूंगा। क्या मान लूंगा? एलसीएम। अब देखूंगा जो नंबर बच गया है, अब इस नंबर का मैं कुछ करता हूं। देखो अब इसको मैंने फैक्टर किया 3 × 4 में, राइट। मैंने देखा कि 3 तो इसको डिवाइड कर रहा है, 3 आ रहा है 15 के अंदर, 3 15 को डिवाइड कर देगा, राइट। तो 3 को हटा दो। क्या 4 15 को काटेगा? नहीं काटेगा ना, तो 4 को ले लो इसके अंदर। अब 4 को ले लिया तो कितना हो गया? ये कितना हो गया? 60। क्या एलसीएम है 60? देखो यहाँ पे है कि नहीं है। इस तरह से हम क्या निकालेंगे भाई? आर के ट्रिक से हम एचसीएफ और एलसीएम भी निकालेंगे। चलो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स में एचसीएफ एंड एलसीएम। देखो ये दो ऐसे वर्ड हैं जिससे आप लोग कहीं ना कहीं बचपन से ही परिचित हो। आप लोग 5th क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर दिए होंगे, एचसीएफ एलसीएम निकालना सीखे होंगे, है ना। तो 5th क्लास 6th क्लास में हमने इसको पढ़ा भी था, बहुत अच्छे से सबको पता है। बट 10th क्लास में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, 10th क्लास में क्या अप्रोच होना चाहिए एचसीएफ और एलसीएम को सॉल्व करते समय, खासकर एमसीक्यूज के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं और आपको आर के ट्रिक से भी परिचित कराने वाला हूं। आर के ट्रिक कैसे एचसीएफ और एलसीएम में अप्लाई होता है वो भी सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। तो आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो चलो और मजेदार तरीके से पढ़ते हैं, एचसीएफ और एलसीएम को पूरे अच्छे से निचोड़ते हैं और समझते हैं क्या होता है। ठीक है, देखो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा क्या है? एचसीएफ और एलसीएम। देखो ध्यान से, एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है एक्चुअली, ये समझो पहले। तो इसका पूरा फुल फॉर्म समझो। क्या कहता है एचसीएफ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। एलसीएम क्या कहता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब देखो ये दोनों वर्ड का मतलब मैं अभी आपको समझाने वाला नहीं हूं, क्योंकि इन दोनों वर्ड का मतलब आपको कहां समझाऊंगा? जब वर्ड प्रॉब्लम पढ़ाऊंगा ना एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर, तो वहां पे इसका मतलब भी समझाऊंगा और इसके मतलब से ही हम लोग उसके वर्ड प्रॉब्लम को उड़ा डालेंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो जो हमें जहां पढ़ना है मैं वहीं पे पढ़ाऊंगा, कोई इधर उधर नहीं करने जाऊंगा, एकदम सीक्वेंस वाइज एक दूसरे से रिलेट करते हुए हम लोग पढ़ते जाएंगे, ठीक है। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। और हर एक बच्चों को एचसीएफ और एलसीएम समझ में आएगा। चलो तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालो, मैथड टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है, इसका क्या क्या मैथड होता है, ठीक है। अब ध्यान सुनना, पहला मेथड क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। इस मेथड को सीबीएसई ने रखा हुआ है अभी सिलेबस में, इसको डिलीट नहीं किया है, ठीक है, ये हमें पढ़ना है। दूसरा लॉन्ग डिवीजन मेथड, इस मेथड को हटा दिया गया है। इसी का 10th क्लास के बुक में अंदर एक और नाम रखा गया है। क्या रखा गया है भाई? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। वो भी लॉन्ग डिवीजन का ही मतलब रिलेट करते हैं एक दूसरे से, वैसे निकालते हैं। तो कहीं ना कहीं वो वाला मेथड हट गया, डिलीट कर दिया गया है। अब एक तीसरा आर के मेथड है, सॉरी आर के ट्रिक, ठीक है। अब इस आर के ट्रिक को भी हम देखेंगे। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसके बाद हम क्या देखेंगे? उसके बाद हम देखेंगे आर के ट्रिक से एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है, ठीक है। चलो भाई, तो बट उससे पहले हमें यह समझना है कि टू फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे निकालते हैं एचसीएफ और एलसीएम, उसके लिए हमें दो चीज याद करना पड़ेगा। एचसीएफ के लिए एक चीज और एक एलसीएम के लिए। बट इसको अगर हम पढ़ने जाएंगे तो इसका मतलब अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, ना आए तो मैं अभी समझाता हूँ बहुत ही शानदार तरीके से। देखो क्या कह रहा है, एचसीएफ क्या होता है भाई? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ गिवन नंबर। जो भी गिवन नंबर है उसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, उसमें जो कॉमन फैक्टर आएगा ना, कॉमन फैक्टर पर ध्यान देना है, याद रखना। किस पे? कॉमन फैक्टर पे। जो कॉमन फैक्टर होगा उसी पर ध्यान देंगे सिर्फ एचसीएफ के लिए, ठीक है। अगर एलसीएम आएगा तो हर एक नंबर पर ध्यान देंगे, उसमें कौन कौन सा नंबर आया हुआ है उन सभी नंबर के ऊपर हम ध्यान देंगे, ठीक है। और उसमें देखेंगे ग्रेटेस्ट पावर। क्या देखेंगे? ग्रेटेस्ट पावर। बात समझ में आ रही है? एलसीएम में क्या देखेंगे भाई? जो जो नंबर आएगा
उसका सबसे बड़ा पावर। एकदम ऐसे याद रखो, एकदम इसको मैथ के लैंग्वेज में नहीं पढ़ेंगे एकदम। जो जो नंबर आएगा ऐसे, जो जो नंबर आएगा ना उसका सबसे बड़ा पावर। क्या ये बात समझ में आ रही है? मैंने इसको अपने लैंग्वेज में लिख दिया, जो जो नंबर आएगा उसका सबसे बड़ा पावर लेंगे, ठीक है। इसमें क्या बोला, इसमें बोला एचसीएफ में क्या बोल रहा है, एचसीएफ बोल रहा है कि जो कॉमन नंबर होगा ना, यहां पे लिख दो जो सभी में कॉमन हो, ऐसे लिखो, जो सभी में क्या हो भाई, कॉमन हो, उसका सबसे छोटा पावर। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? ये दोनों का मतलब तो बस यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है। अब ये रहा पहला पार्ट, क्या कह रहा है भाई, कह रहा है 15 और 12 का। तो 15 को प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 3 से काटेंगे कितना आएगा, 5, 5 से काटेंगे 1। ये तो सबको समझ में आ रहा होगा, बोलो कोई दिक्कत? इसी तरह 12 को तोड़ो, 12 को तोड़ेंगे तो 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1। मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर 15 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 5। इसी तरह 12 इक्वल्स टू कितना लिखेंगे जी, 2 कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स, तो इसके माथे पे 2 लिख दो। जो नंबर जितने बार आएगा उसके माथे पे उतना ही लिख देंगे। तो हमने देखा कि 2 बार आया तो माथे पे 2 लिख दिया। 3 कितने बार आया है, 1 बार, 1 लिख दो। यहाँ भी 1 बार आया था, यहाँ भी 1 बार आया था। बट 1 बार जब आता है ना उसको लिखो ना लिखो कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। पावर उसको 1 लिखो या ना लिखो बात बराबर है। चलो भाई यहां तक तो समझ में आ गया होगा सबको। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है हमसे, HCF ऑफ किसका, 15 और 12 का, राइट। अब मुझे बताओ HCF में मैंने क्या बोला, जो कॉमन नंबर होगा, जो कॉमन नंबर, इसमें कॉमन नंबर क्या है, जो सभी में आ रहा हो। देखो तो 3 के अलावा कोई और नंबर मिल रहा है सभी में, नहीं ना, तो हमने ले लिया 3। अब 3 का मैंने क्या बोला था, जो कॉमन नंबर होगा उसका छोटा पावर। तो 3 का सबसे छोटा पावर क्या है, 1, और 1 बार हमने ले लिया, यही आपका क्या हो गया, बता दो, HCF। समझ में आया क्या, क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो एंड और हमसे क्या पूछ रहा है भाई, LCM ऑफ किसका, 15, 12। मैंने क्या बोला था भाई कि जो जो नंबर आया है वो नंबर ले लो। तो कौन कौन से नंबर आए हैं, देखो तो इसमें 2 एक नंबर आया है, और एक नंबर आया है 3, और एक नंबर आया है 5। क्या इसके अलावा कोई और अलग नंबर दिख रहा है इसके अंदर, बोलो। जो भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया उसमें 2, 3 और 5 के अलावा कोई और नंबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो हमने ले लिया जो जो नंबर आए थे वो सब। अब जो नंबर आए हैं, सुनो, जो नंबर आए हैं उसका क्या करेंगे, सबसे बड़ा पावर, उसका सबसे बड़ा पावर। तो 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है, 2, तो 2 ले लिया। 3 का सबसे बड़ा पावर 1 बार आया, 1 बार ले लिया। 5 का सबसे बड़ा पावर 1 बार आया, 1 ले लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 और 5 3 जा 15, 15 4 जा 60। तो आपका ये क्या हो गया जी, बता दो, LCM। क्या समझ में आया सबको, कोई दिक्कत नहीं ना? तो इस तरह से हम HCF और LCM निकालते हैं क्लास 10th के अंदर, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। अब बताओ मुझे, अब मान लो यही क्वेश्चंस आपको MCQs में दिख गया, किसमें, MCQs में, तब आप कैसे इसको इस तरह से सोल्व करोगे, बताओ। नहीं, हम इसको तो इस तरह से नहीं सोल्व करेंगे। इसके लिए अप्लाई करेंगे हम क्या, RK ट्रिक। अभी RK ट्रिक क्या कहता है सो समझना। हमारे पास 2 नंबर है, क्या है,
15 और 12, ठीक है, समझना। अब बताओ मुझे, यहाँ पे मैंने कहा कि भाई 15 में से 12 घटा दो, बड़ा में से छोटा हमेशा घटता है, सबको पता है। तो 15 में से अगर मैं 12 घटाऊं तो कितना आएगा जी? 3। जो 3 आया है वो 3 इन दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है, क्या डिवाइड कर रहा है? तो आपका यही HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप देख सकते हैं, यहां से दिख रहा है, दिख रहा है ना? HCF 3 आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं ना? अब मुझे बताओ इसका LCM क्या होगा? LCM के लिए क्या ट्रिक है? तो ध्यान सुनना, LCM के लिए क्या ट्रिक होगा। मैंने कहा कि 15 है आपके पास और एक क्या है? 12, ठीक है, 15 और 12, ठीक है, समझना। क्या है भाई? 15 है और 12 है, 2 नंबर है हमारे पास, ठीक है। मैंने कहा कि इसमें बड़ा नंबर कौन है? LCM निकालते समय ऐसे ध्यान रखना, इसमें बड़ा नंबर कौन है? 15। जो बड़ा नंबर होगा उसी को मैं क्या मान लूंगा? LCM मान लूंगा। क्या मान लूंगा? LCM। अब देखूंगा जो नंबर बच गया है, अब इस नंबर का मैं कुछ करता हूं। देखो अब इसको फैक्टर किया तो ये टूट गया कितना? 3 × 4 में, राइट। मैंने देखा कि 3 तो इसको डिवाइड कर रहा है, 3 आ रहा है 15 के अंदर, 3 15 को डिवाइड कर देगा, राइट। तो 3 को हटा दो। क्या 4 15 को काटेगा? नहीं काटेगा ना, तो 4 को ले लो इसके अंदर। अब 4 को ले लिया तो कितना हो गया? ये कितना हो गया? 60। क्या LCM है 60? देखो यहाँ पे है कि नहीं है? तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे भाई? आर के ट्रिक से हम HCF और LCM भी निकालेंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो तो फटाफट इसको उतारो। अब मैं ट्रिक से ही बनाता हूं इसको, ठीक है, समझना। अब मैं इसे ट्रिक से बनाता हूं। मुझे निकालना है HCF। क्या निकालना है जी? HCF, ठीक है। ये मेथड तो सबको समझ में आ गया होगा, है ना? अब इस ट्रिक से बनाते हैं। आर के ट्रिक से क्या कहता है HCF के लिए? मैंने क्या बोला था भाई? डिफरेंस करो। तो बताओ 45 में से अगर 18 में घटाता हूं तो कितना आता है? बताओ 15 में से 8 गया 7 और 3 में से गया 2, 27। कितना आया? 27। क्या ये 27, ध्यान सुनना, क्या ये 27 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा है। मैंने क्या बोला था? इनका डिफरेंस अगर डिवाइड करे तो वही उसका HCF हो जाएगा, या तो फिर उसका हम क्या करेंगे? फैक्टर। डिफरेंस का क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। तो ये 27, इसका फैक्टर बताओ। तो हमने देखा भाई कि 1 × 27 एक फैक्टर ये होता है 3 × 9 एक फैक्टर होता है, राइट। इसके अलावा कोई और इसका फैक्टर हो सकता है? नहीं हो सकता है। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इसको मल्टीप्लाई करने से 27 आ जाए, 2 नंबर को, ऐसा कोई नंबर नहीं है। हमने देखा कि 27 तो डिवाइड कर ही नहीं रहा, हटा दो, 1 से भाई हमें मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास 3 और 9 2 ऐसे नंबर बच गए कि हमें डिवाइड देना है। देखें तो 3 भी दोनों को डिवाइड दे रहा है, 9 भी दोनों को डिवाइड दे रहा है। बट अब देखेंगे सबसे बड़ा नंबर, क्योंकि हमें उसका नाम से पता चला था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। हाईएस्ट मतलब बड़ा, तो बड़ा नंबर लेना है। बड़ा नंबर क्या है इसमें? बताओ। 9। तो 9 से डिवाइड हो रहा है, ये हो रहा है, तो आपका 3 को हटा दो और 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसका HCF क्या हो जाएगा जी? बताओ HCF कितना हो जाएगा? जल्दी बता दो। 9। HCF कितना हो जाएगा? 9। क्लियर हो? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो LCM निकाला है। अब इसके बाद चलो तो अब हम निकालते हैं LCM। LCM के लिए मैंने क्या बोला था? ध्यान सुनो, LCM के लिए मैंने क्या बोला था कि जो इसमें बड़ा नंबर है वो ले लो। तो बड़ा नंबर क्या है भाई? 45। मैंने कहा कि जो छोटा नंबर बच गया उसका फैक्टर करो, मतलब फैक्टर करके देखो और देखो कि कौन उसको डिवाइड कर रहा है। क्या 18 इसको डिवाइड कर रहा है? नहीं। हमारे पास क्या बचा था? 18। क्या 18 45 को डिवाइड कर रहा है जी? नहीं कर रहा। मैंने इसको तोड़ दिया 9 × 2 में, 9 × 2 में इसे तोड़ दिया, राइट। क्या 9 45 को डिवाइड करता है? जो डिवाइड करता है उसको हटा दो, राइट, और जो नहीं डिवाइड कर रहा उसको ले लो इसमें। तो अगर मैंने ले लिया तो क्या बन गया? ये 90। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो ये रहा मेथड नंबर 1। इस मेथड नंबर 1 से आप उसको चेक कर सकते हो।
भाई मुझे तो अपने ट्रिक पे पूरा विश्वास है, बट तुम्हें अगर विश्वास नहीं है तो तुम इसे चेक कर सकते हो। चेक करके देखो, यही आएगा। HCF 9 आएगा, LCM कितना आएगा 90। कितना आएगा 90। क्लियर हो, कोई दिक्कत? इस तरह का अप्रोच हमें होना चाहिए कब? जब MCQ सॉल्व करेंगे तब। समझ में आ रही है बात? जरूरी नहीं है कि 2 ही नंबर पे ये अप्लाई होगा, 2 से 3 नंबर, 2 से ज्यादा जितना भी नंबर ले लो सब पे अप्लाई होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो भाई, तो यहां तक क्लियर हो सब? कोई दिक्कत? इस मेथड से बना के दिखाऊं? देखो मैं इसको शॉर्टकट बना रहा हूं, इस मेथड से, इस मेथड से भी मैं इसको शॉर्टकट बना रहा हूं। देखो अगर मैं 18 को लिखूंगा तो मैं इसको लिखूंगा 3 का पावर 2 मल्टीप्लाई 2, राइट? 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। 45 को क्या लिखूंगा? 3 का पावर 2 मल्टीप्लाई 5, राइट? 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। मैंने कहा कि भाई HCF बताओ। HCF में क्या बोला था मैंने? जो कॉमन है, तो कॉमन इसमें कौन है भाई? 3। अब मैंने बोला था उसका सबसे छोटा पावर देख। छोटा क्या देखूं भाई? दोनों दो बार ही आया है, तीनों 3 जो आया दोनों में वो कितने बार आया? 2 ही बार आया है, तो 2 बार लेंगे तो कितना आएगा? 9। क्लियर? बताओ कोई दिक्कत हुआ? नहीं। तो देखो, तो इस मेथड से भी, अगर मेथड नंबर 1 से अगर हम देखें तो भी हमारा 9 आया, और यहाँ आर के ट्रिक से भी कितना आया? 9 ही आया। अगर मैं बात करूं LCM की, तो LCM मैंने क्या बोला था? जो जो नंबर आए हैं उन सभी नंबर को ले लो। कौन कौन से नंबर आए हैं? 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है। कोई दिक्कत? 2 कितने बार आया है? 1 बार ले रखा है। 5 कितने बार आया है? 1 बार ले रखा है। 3 कितने बार आया है सबसे ज्यादा? 2 बार, तो 2 बार ले लिया। सबको मल्टीप्लाई करके तुम देखो कितना आएगा? 90 आएगा। कितना? 90। कोई दिक्कत? ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10, 10 मल्टीप्लाई 9, 90, राइट? देखो यहाँ पे हमने भी 90 निकाल के रखा है। तो तुम आर के ट्रिक से बनाओ या फिर तुम एक जो अप्रोच तुम्हारे पास है उस अप्रोच से बनाओ, मतलब जो मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दोनों के हिसाब से तुम्हारा आंसर आ रहा है। बट ये जो अप्रोच है आर के ट्रिक, ये आर के ट्रिक तुम्हें MCQ सॉल्व करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। जब मैं MCQ का सीरीज स्टार्ट करूंगा, MCQ तुम्हें करवाऊंगा पूरा, ठीक है, प्रॉपर MCQ का जब क्लासेस चलाऊंगा तो उस क्लासेस में तुम्हें दिखाऊंगा कि आर के ट्रिक से कितना जल्दी हम कितना फास्ट कर सकते हैं कैलकुलेशन के साथ। मतलब हर एक चीज को, मतलब जो बच्चे 20 मिनट में 20 ऑब्जेक्टिव करेंगे ना, आप उसे 5 से 10 मिनट में, अगर आपका स्पीड सही है, मैथ में कैलकुलेशन सही है, तो आप 5 मिनट में उठा ले जाओगे 20 नंबर, ठीक है, या तो 10 मिनट में। पर हाँ, आर के ट्रिक हर एक चैप्टर में दूंगा, बहुत ही शानदार तरीके से MCQ को सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मेरे तरफ से फुल्ली सपोर्ट है, बस आप लोग सपोर्ट करो, है ना। चलो, तो ये समझ में आ गया 2 नंबर। चलो भाई, अब देखो 2 क्वेश्चन और करते हैं। कौन से मेथड से करना चाहोगे? दोनों मेथड से करते हैं, राइट। चलो, अगर मैं 90 को तोड़ूं तो 90 को तोड़ते समय क्या देखूंगा भाई? 2 से ये कट रहा है, 45 आएगा, फिर ये 3 से कटेगा, 15 आएगा, फिर ये 3 से कटेगा, कितना आएगा जी? 5, और ये 5 से 1। कोई दिक्कत हुआ? नहीं। 144 को काटो, 2 से 72, 2 से 36, फिर 2 से 18, है ना, फिर ये 2 से 9, फिर ये 3 से 3, और फिर ये 3 से 1। यहाँ तक तो क्लियर है? मेथड नंबर वही 1 तो यही कहता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैं लिखूंगा देयरफॉर 90 इक्वल्स टू क्या लिखोगे? 2, 3 कितने टाइम्स आया है? 2 टाइम्स, मतलब दो माथे पर 2 लिख दो। 5 1 टाइम्स 1 लिख दिया। फिर मैंने देखा 144 में 2 कितने टाइम्स है जी? 4 टाइम्स, 4 ले लिया। और 3 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। मैंने कहा कि भाई HCF बताओ। HCF किसका? 90 का और 144 का। मैंने क्या बोला था HCF में? जो कॉमन आएगा, जो कॉमन आएगा। तो इसमें कॉमन नंबर कौन कौन दिख रहा है? 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है। मैंने बोला था जो कॉमन नंबर आए हैं उसका सबसे छोटा पावर, 2 का सबसे छोटा पावर क्या है? 1, है ना। 1 बार तो हमने ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का सबसे छोटा पावर क्या है? 2 ही है, तो 2 बार ले लो, कोई दिक्कत। अब इससे मल्टीप्लाई करो, 2 का 2 और 3 3 जा 9,
9 टू जा 18, इसका HCF कितना आया 18, कितना आया 18। अब मैंने कहा कि भाई इसका LCM बताओ, LCM 90,144। मैंने बोला था कि इसमें जो जो नंबर आ रहे हैं वो सभी नंबर को लो। कौन कौन से नंबर आए हैं, 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है, ठीक है। इसके अलावा कोई और नंबर आया क्या इसमें, अरे बोलो ना, आया कोई नंबर, नहीं आया ना। चल भाई बता फिर मुझे कि 2 सबसे ज्यादा कितनी बार आया है, 4 बार, क्योंकि अब इसमें हम बड़ा पावर लेते हैं, जो जो नंबर आया है उसका बड़ा पावर। तो 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है 4, तो 4 यहाँ ले लिया। 3 का सबसे बड़ा पावर 2 ही है। 5 का एक बार आया ले लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 को 4 टाइम्स करोगे तो कितना आएगा 16 आएगा, गुड, बहुत बढ़िया। और 3 को 2 टाइम्स करोगे तो 9 और गुने 5, राइट। 16 पचे 80, 80 गुने 9 करो 720, कितना आएगा जी 720, क्लियर। तो एलसीएम क्या आ गया आपका 720। ये रहा मेथड नंबर 1, ये क्या है भाई मेथड नंबर 1। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा ट्रिकली बनाए, क्या बनाया जाए, ट्रिकली आर्किटेक्ट से बनाए। मान लो यही सेम क्वेश्चन हमारा एमसीक्यूज में आ गया, एमसीक्यूज में जब आ गया तो इसको हम कैसे बनाएंगे बताओ, कौन सा ट्रिक से, कौन सा ट्रिक, आर के ट्रिक, कौन सा ट्रिक, आर के ट्रिक से। आर के ट्रिक क्या कहता है, हमारे पास 90 और 144 दो नंबर है, हमने बोला था कि बड़ा नंबर में से छोटा नंबर घटा दे एचसीएफ के लिए, किसके लिए, एचसीएफ के लिए। हमने घटाया, घटाओ तो 4 का 4 आ जाएगा, है ना, और 9 में सॉरी 14 में से 9 गया तो कितना 5, ये आ गया 54, राइट। क्या ये 54 इन दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है। हमने क्या बोला था, जो घटाने के बाद डिवाइड कर दे वही हो जाएगा एचसीएफ, पर ये डिवाइड नहीं किया। फिर हमने क्या बोला था, इसका फैक्टर करो, इसका फैक्टर क्या होगा 1 गुने 54, राइट। मैंने कहा कि भाई 2 गुने 27, 27 दूनी 54, 3 गुने 18, 18 तिया 54, 4 से होगा नहीं, 5 से होगा नहीं, 6 से, 6 9 54। और कोई आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। अब मैंने बोला कि भाई अब इसको डिवाइड, इन दोनों को डिवाइड करने वाला कौन कौन सा नंबर है। बट देखो ध्यान से एक चीज और बताता हूँ, एचसीएफ में बड़ा नंबर लेते हैं, एचसीएफ में बड़ा नंबर, इसमें बड़े नंबर कौन कौन है, ये बड़े नंबर, सबसे पहले बड़े नंबर का ही चेक करेंगे हम लोग। तो 54 तो डिवाइड नहीं कर रहा, 27 दोनों को डिवाइड नहीं कर रहा, क्या 18 कर रहा है, बोलो 18 कर रहा है, तो हाँ 18 कर रहा है, तो यही 18 आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ। एचसीएफ कितना हो जाएगा जी 18। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया। हम पहले फैक्टर लिख लेंगे, अगर डिवाइड नहीं करेगा तो फैक्टर में देखेंगे सबसे बड़ा फैक्टर, जो बड़ा फैक्टर उसको डिवाइड कर देगा दोनों नंबर को, वही आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ। और यही एचसीएफ आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत है, समझ में आया कि नहीं आया। अब आ जाओ एलसीएम के लिए। एलसीएम के लिए मैंने क्या बोला था बताओ, एलसीएम के लिए मैंने क्या बोला था जल्दी बताओ। मैंने बोला था कि जो इन दोनों में बड़ा नंबर उसको एलसीएम मान लो, तो कौन बड़ा है भाई 144, कोई दिक्कत है क्या। अब हमारे पास बच गया 90। अब इस 90 का देखो, 90 से कुछ ऐसे नंबर बनाओ जो इसको डिवाइड करे। तो मैंने देखा कि इसको मैंने तोड़ दिया 9 गुने 10 में, 9 इसको 16 बार में डिवाइड कर रहा है, राइट। तो ये भाई इसके अंदर आ चुका है, आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। जो उसको डिवाइड करेगा वो उसके अंदर ऑलरेडी होगा, तभी डिवाइड होगा वो। कोई नंबर किसी से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो नंबर ऑलरेडी उसके अंदर मौजूद है, ठीक है। अब बताओ ये 10 इसको डिवाइड कर रहा है, 10 तो डिवाइड नहीं कर रहा, तो 10 को भी फैक्टर कर दो, 5 गुने 2, कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब मुझे बताओ 2 इसको डिवाइड कर रहा है, हाँ डिवाइड कर रहा है, काट देगा इसे 72 बार में, तो 2 भी इसके अंदर आ रखा है, तो 2 भी नहीं लेंगे। यहां तक समझ में आ गया। अब मुझे बताओ 5 इसको डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा, तो 5 इसको यहां पे ले लो। क्या बात समझ में आया, आगे बात समझ में। तो अब इसको मल्टीप्लाई करना कितना आता है 720 ही आएगा। देखो 4 पचे 20, 0 2 हाथ, 14 पचे 70 और 2 72, कितना आ गया 720। और इधर भी कितना है भाई 720 है। तो देखो इस मेथड को अप्लाई करेंगे और एचसीएफ और एलसीएम
निकालेंगे। क्या क्लियर हुआ? सबको समझ में आ रहा है? बोलो, समझ में आ रहा है सबको? देखो, मैं इतना टाइम नहीं लूंगा, मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए मुझे इतना टाइम देना पड़ रहा है इस पे। अदरवाइज मैं तो तुम अगर सिखा दूंगा एक बार तो फिर तुम अपना प्रैक्टिस करोगे, हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। बट मैं अगर इसे सॉल्व करूँ तो मैं तो तुरंत फटाफट इसको कर सकता हूँ सॉल्व, क्योंकि मुझे तो भाई मेरे माइंड में बैठा हुआ है ये सारी ट्रिक। पर तुम्हारे पास ये ट्रिक नहीं है, तो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, और तुम्हें सिखाने के दौरान मुझे टाइम देना पड़ेगा इसमें, ठीक है? इसलिए मुझे टाइम देना पड़ रहा है ताकि मैं तुम्हें सिखा पाऊँ। समझ में आ रही बात? चलो इसे उतारो फटाफट और देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भाई। इसको सॉल्व करो फटाफट, 84 और 70 को। देखो हम लोग पहले ट्रिक से करते हैं। HCF देखो, 84 में से 70 घटाओ, कितना आएगा? 14। कितना आएगा? बड़ा नंबर इसमें कौन था? 84 था। 84 में से अगर मैंने 70 घटा दिया तो कितना आ गया? कितना आ गया? 14। अब ये 14 दोनों को डिवाइड कर रहा है क्या? 14 6 84 ना, 6 बार में इसको डिवाइड कर देगा, और 14 5 27, तो 14 डिवाइड कर रहा है, तो यही इसका HCF हो जाएगा। इसका HCF कितना हो जाएगा? 14। अगर डिवाइड कर दिया तो वही उसका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर डिफरेंस ही उन दोनों को डिवाइड कर दिया तो वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? HCF। अगर नहीं किया तो फिर उसका हम क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। तो दिख रहा था भाई, कर रहा है, राइट? अब मुझे निकालना है LCM। LCM मैंने क्या बोला था? सबसे बड़ा नंबर को LCM मान लो। इसमें बड़ा नंबर क्या है? 84। अब इस हमारे पास क्या बच गया? 70। क्या बच गया? 70। 70 को मैंने तोड़ दिया 10 गुने 7 में। किसमें भाई? 10 गुने 7 में। देखा जाए 7 इसको डिवाइड कर रहा है, 12 7 84, 12 12 में कट रहा है, तो इसको भाई हटा दो, क्योंकि ये 12 12 में काट रहा है, मतलब 7 इसके अंदर होगा तभी तो कटा 7 से, ठीक है? क्या ये काट रहा है 10? इसको नहीं काट रहा, तो मैंने इसको तोड़ दिया 2 गुने 5 में। क्या 2 उसको डिवाइड कर रहा है? 2 उसको डिवाइड कर रहा है, तो 2 डिवाइड कर रहा है तो 2 को भी हटा दो। 5 कर रहा है? नहीं कर रहा, तो 5 को यहाँ पर ले लो। अब मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करो इसे। 420 कितना आ गया जी? 420। अगर तुम्हें विश्वास न हो तो तुम इन दोनों का इस मेथड से निकाल कर देख लो, यही आंसर आएगा, यही आंसर आएगा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो करके देख सकते हो, बट मुझे तो विश्वास है, ठीक है? अपने ट्रिक पे हम न करें विश्वास तो कौन करे, है ना? कोई दिक्कत? क्लियर हो? कैसा लगा आर के ट्रिक? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? सही MCQs के लिए है ना रामबाण? कोई दिक्कत? MCQs में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है? चलो उतारो फटाफट। क्लियर? आ जाओ, कुछ नंबर है तुम्हारे NCERT का। ये रहा NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है? अब इस NCERT के क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा ट्रिकली करते हैं। कैसे करते हैं? ट्रिकली। आ जाओ भाई। अब क्या ये आर के ट्रिक से सॉल्व कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। देखो जी, आर के ट्रिक, कौन सा ट्रिक पढ़ रहे हैं भाई? आर के ट्रिक। बताओ पहला क्या है? 26 और क्या है? 91। मैंने कहा कि भाई इसका डिफरेंस निकाल, तो बड़ा में से छोटा घटा कितना आएगा? 65। क्या ये 65 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है? बोलो। HCF के लिए क्या करते हैं भाई? डिफरेंस करते हैं, तो डिफरेंस क्या? 65 आया, राइट? क्या ये 65 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है? नहीं। हमने क्या बोला फिर? इसका फैक्टर लिखो। इसका फैक्टर हमारे पास क्या होगा? 1 गुने 65, दूसरा 13 गुने 5, राइट? 13 5 65, है ना? अब मुझे बताओ, क्या ये 5 दोनों को डिवाइड कर रहा है? नहीं। 65 नहीं कर रहा, 1 नहीं कर रहा, बचा क्या? 13। 13 ये दोनों को डिवाइड कर रहा है क्या? कर रहा है, तो यही इसका HCF हो जाएगा। अब अगर तुम्हें विश्वास न हो तो करके देखो भाई, क्या मजा आ रहा है? आर के ट्रिक में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ। आज अब LCM निकालते हैं। LCM के लिए मैंने क्या बोला था? जो बड़ा नंबर है उसको LCM मान लो। मान लिया, ठीक है? अब हमारे पास क्या है? 26 है। 26 को 26 का क्या करो? उस मल्टीपल्स लिखो। किसको मल्टीपल करने पर 26 आएगा? तो मैंने देखा कि 2 को अगर मैं
13 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा 26। क्या 2 इसको डिवाइड कर रहा है? बोलो, नहीं कर रहा है। 13 इसको डिवाइड कर रहा है, 13 डिवाइड कर रहा है तो उसको मतलब जो डिवाइड करेगा उसको काट हटा दो, उसको हटा दो। तो इसको भाई गोली मारो, हटाओ। क्या बच गया 2। 2 से नहीं हुआ डिवाइड, 2 को मल्टीप्लाई कर दो, करो तो अब कितना आता है 182। अगर तुम्हें विश्वास नहीं जाके एनसीईआरटी बुक खोल और देख, उसमें एचसीएफ 13 होगा और एलसीएम 182 होगा। कैसा लगा? देखो बना के सब बन जाएगा, एक एक इसमें जितने भी क्वेश्चन सब बन जाएगा। आजा, कौन सा वो करेगा? 5th। चल भाई, बाकी तो तुम लोग कर लेना, ठीक है। मैं 5th कर देता हूँ एक और, 510 और 92। मैंने कहा कि एचसीएफ बता। एचसीएफ के लिए मैंने क्या बोला था अभी? बोलो, डिफरेंस। क्या करना है? चलो इसका डिफरेंस करो। 510 में से कितना घटाओगे? 92 घटा दो, कितना आ रहा है? 510 में से 92 घटाएंगे, कितना आएगा जी? 418। कितना आएगा? 418। अगर मैं 510 में से 92 माइनस करूंगा, कितना आएगा? 418। कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ मुझे, 418 से ये दोनों तो डिवाइड नहीं होंगे, तो मैं इसका क्या बोला? फैक्टर लिख। तो फैक्टर लिखूंगा तो एक फैक्टर होगा 1 गुने 418। बोलो, होगा 1 गुने 418। ठीक। मैंने कहा कि भाई इसका दूसरा फैक्टर क्या होगा? 2 से अगर मैं डिवाइड देता हूं, कितना आएगा? अगर तुम्हें, देखो ध्यान से एक और चीज बताता हूं, अगर तुम्हें ऐसे फैक्टर लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, ध्यान सुनो, ऐसे बार बार इतना बड़ा नंबर आ गया, अब बड़ा नंबर को मैं ऐसे कैसे सोचे फैक्टर लिखना, इसका भी ट्रिक है। ट्रिक क्या है मतलब तुम अभी पढ़ रखे हो, समझना। 418 को तुम तोड़ डालो, जैसे तोड़ते हो। 2 से कितना आएगा? 209। क्या कोई दिक्कत हुआ? 19 से 19 बन जा, 19 है ना, एक बचेगा और 19 बन जा, सॉरी 11 बार से ना कट गया ना, 11 से, और 11 आ गया तुम्हारा कितना? 1। कोई दिक्कत? अब मुझे बताओ इसमें फटाफट, क्या 19 डिवाइड कर रहा है दोनों नंबर को? नहीं कर रहा। क्या 11 डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा। जब 19 नहीं करेगा, 11 नहीं करेगा, तो फिर 2 देखते हैं, 2 कर रहा है, तो इसका एचसीएफ 2 होगा। इसका एचसीएफ कितना होगा? 2। अगर तुम्हें ऐसे देखो, ऐसे नंबर बड़े बड़े नंबर आ गए तो ऐसे करके देख लेना, ठीक है। ऐसे करने से तुम्हारा परफेक्ट वहां दिख जाएगा। अरे बात समझ भाई? तो ये एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2। मैंने कहा कि एलसीएम बता। क्या बता? एलसीएम। एलसीएम में सबसे बड़े नंबर को क्या मान लो भाई? एलसीएम। ठीक है। अब हमने देखा कि भाई बड़ा नंबर तो एलसीएम हो गया, तो 92 को ले आओ। 92 का 2 ऐसे मल्टीपल्स लिखो, 2 या 3 जितने मल्टीपल्स हो सकते हैं। मैंने इसको तोड़ दिया, कैसे तोड़ दिया बताओ? 92 को भी मैंने ऐसे तोड़ा, देखो 2 से अगर करूंगा तो ये कितना आएगा, और फिर मैं 2 से करूंगा तो कितना आएगा? 23। मैं अगर देखूं तो 2 गुने का 46 लिख सकता हूं, और 3 गुने का, सॉरी 4 गुने का क्या लिख सकता हूं जी? 4 गुने का 23। अब ध्यान सुनना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 दूनी 4, तो 4 गुने 23। क्या ये 23 इसको डिवाइड करेगा दोनों को? सॉरी 23 इसको डिवाइड करेगा? देखो 23 इसे डिवाइड कर सकता है क्या? 4 इसे डिवाइड करेगा? कर देगा 4? 4 भी नहीं करेगा। तो 4 नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? 4 का भी देखा तो 2 गुने 2, समझना। 2 तो कर देगा पर 1 2 नहीं कर पाएगा, तो 1 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत? 23 नहीं कर रहा, 23 से भी मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ कितना करो। 2 3 4 6 4 6 0 23,460। और यही एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। अगर किसी के पास है एनसीईआरटी बुक है तो उसमें जाकर देखो, है या नहीं है? है किसी के पास? निकालना, देखो इसमें 23,460 आएगा, निकालो। तेईस 460 आगे कि नहीं आ गया?
क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। ये तुम्हारे बुक से था क्वेश्चन। अब जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हैं, जैसे 3 छोड़ दिया, अब ये 3 क्वेश्चन पर तुम अप्लाई करो और देखना, ठीक है। जब तक मैथ में हाथ नहीं चलाओगे तब तक दिमाग नहीं चलेगा। समझ में आ रही बात? मतलब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करो और देखो, इसको अप्लाई करो, बनाओ, ठीक है। 3 क्वेश्चन तुम लोग के हवाले करता हूँ, कल की क्लास में लेके आना, ठीक है। कोई दिक्कत? इसका आंसर बताना कल की क्लास में क्या होगा, कितना होगा। क्लियर हो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर? तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। 2 नंबर तक हमने पढ़ लिया ना। इसमें 2-2 नंबर पे हमने देखा कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। अगली क्लास में हम 3-3 नंबर पे देखेंगे। 3-3 नंबर होंगे तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। और 3 से 4 नंबर तक हम देख लेंगे कल, और पूरा एचसीएफ और एलसीएम का पूरा यहाँ पे खत्म कर देंगे प्रोसेस। आर के ट्रिक कैसा लगा? मजा आया है ना? एमसीक्यूज के लिए काफी ज्यादा शानदार। एमसीक्यूज में तुरंत टाइम बचाएगा और अपना सॉल्व भी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है।